अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा C++ का लेक्चर नंबर 13 है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इंटीजर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उनकी हमने डाटा टाइप्स को डिस्कस किया था। वो जितना भी साइज़ मेमोरी में लेते हैं उसको डिस्कस किया था, और एंड पे हमने उसकी डिस्क्रिप्शन जो भी उसकी रेंजेस होती हैं उनको डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो हम आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीजर ओवरफ्लो एंड इंटीजर अंडरफ्लो। इंटीजर ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कि इंटीजर कब ओवरफ्लो और कब अंडरफ्लो होता है। तो पहले डिस्कस करते हैं ओवरफ्लो को। इंटीजर ओवरफ्लो बेसिकली बोलते हैं जब भी आप किसी भी चीज़ में उससे ज़्यादा कैपेसिटी की वैल्यूज़ इंटर करते हैं तो वो अपने अंदर उस वैल्यू को जो है वो अपने अंदर नहीं रख सकती, उसको ओवरफ्लो बोलते हैं। जैसे कि हमने इंटीजर की जो रेंज है उसको हमने डिस्कस किया था कि इंटीजर की जो रेंज बनती है पॉजिटिव में, ये रेंज बनती है इंटीजर की पॉजिटिव में ये रेंज बनती है, ये उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। यहां तक वो अपने अंदर वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। ये वैल्यू आ जाए या इससे छोटी कोई भी वैल्यू आ जाए तो ये वाली सारी की सारी वैल्यूज को वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अगर यहां से एक वैल्यू इंक्रीज कर जाए, लेट मैं यहां पे 1 कर देता हूं और ये हो जाएगा 68, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो ये वाली चीज जब अक्कर होती है इसको बोलते हैं इंटीजर ओवरफ्लो। इट मींस के इंटीजर जितनी वैल्यूज को अपने अंदर रख सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा की वैल्यूज हम उसमें इंटर कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे ओवरफ्लो का जो एरर है वो जनरेट कर देगा, क्योंकि वो इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हमने इस वैल्यू को यूज करना है तो इसके लिए हमें कोई और डाटा टाइप यूज करना पड़ेगी। इसी तरह से जो अंडरफ्लो है वो होता है जब आपकी वैल्यूज हो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इससे छोटी आ जाए। तो इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है -32768। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। इस वैल्यू तक ये अपने अंदर डाटा, अपने अंदर वैल्यूज को स्टोर कर लेगा। अगर हम यहां से 1 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा -32769, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू इसकी लिमिट से एक्सीड कर रही है, तो इस वैल्यू को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल रेंज है वो यहां तक है। यहां तक की जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको वो उसके लिए एक्सेप्टेबल है। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं C++ का, जिसमें हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h। यहां पे वाइड मेन, ठीक है। तो यहां पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहा हूं इंट के नाम से। इंट फर्ज करें उसका नाम हमने रिजल्ट रख लिया, और उसमें मैंने जो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है उसको स्टोर करवा दिया, इस वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को, ठीक है। इसी तरह से इंट रिजल्ट 1 में मैं माइनस की जो वैल्यू है इसकी मिनिमम रेंज जो है उसको स्टोर करवा देता हूं, ठीक है। अब अगर हम इसमें इस रिजल्ट में 1 का इंक्रीमेंट कर दें, लाइक रिजल्ट इज इक्वल टू +1, ठीक है। तो वो यहां पे क्या करेगा, इस वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। इट मीन्स यहां पे वो ओवरफ्लो
जनरेट कर देगा, क्योंकि रिजल्ट की जो पहले वाली वैल्यू है वो है ये वाली। अगर अब हम उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो वहां पे क्या करेगा, ओवरफ्लो का एरर जनरेट कर देगा। इसी तरह से अगर हम रिजल्ट 1 में 1 माइनस करेंगे तो वो यहां पे भी एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि इसकी जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है ये वाली। और जब हम इसमें 1 का डिक्रीमेंट करेंगे, 1 को डिक्रीज करना है इसमें, तो ये क्या करेगा, रियल लाइन में एक नेगेटिव साइड पे एक स्टेप और आगे चला जाएगा और वो इससे भी छोटी वैल्यू बन जाएगी ये वाली। तो ये वाली वैल्यू पे ये अपना अंडरफ्लो का जो एरर है वो जनरेट कर देगा कि इंटीजर अंडरफ्लो हो रहा है यहाँ पे। इस वैल्यू को जो आपका कंपाइलर है, जो इंट डाटा टाइप है, वो एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। ओवरफ्लो वो होता है जब इंटीजर अपनी वैल्यू, उसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, उसमें हम किसी भी चीज़ का इंक्रीमेंट कर दें तो वो वहाँ पे एक एरर जनरेट कर देगा, जैसे ये वाली वैल्यू है। इसी तरह से जो इसकी अपना मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, यहाँ पे अगर हम 1 का डिक्रीमेंट कर दें तो ये इस वैल्यू को जनरेट करेगा और यहाँ पे इंटीजर अंडरफ्लो का एरर जनरेट कर देगा। ये है हमारा लेक्चर, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने इसका थोड़ा सा टच लिया था जब हम डाटा टाइप्स की रेंजेस को डिस्कस कर रहे थे। तो ये होता है उसका कॉन्सेप्ट, जब हम उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट, किसी भी चीज़ का इंक्रीमेंट कर दें या उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू में किसी भी चीज़ को डिक्रीज कर दें तो वो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का जो एरर है उसको जनरेट कर देगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।